नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एटीपी पाठशाला में। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनमें जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि अगर इन प्रश्नों को आप एक बार रिविजन कर लेंगे तो एग्जाम में आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है ए टू बी लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ध्यान देंगे जरा, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1/x जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे। ठीक है, माना कि z इक्वल टू लॉग एक्स, हम लोग लॉग एक्स को z ले लेते हैं। क्लियर है, तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz अपॉन dx होगा। क्लियर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dz अपॉन dx। अब लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन है हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन है हमारा वो होगा 1/x। क्लियर है, dz इक्वल टू हो जाएगा 1/x dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और चीज का खास ध्यान रखना है हम लोग को। यहाँ पर खास ध्यान रखना होता है कि अगर यदि आप किसी भी फलन को चेंज कर रहे हैं, हमारा फंक्शन x के रूप में था, हम उसको z के रूप में बदल रहे हैं। अगर यदि फंक्शन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे फलन में तो आपको क्या करना होगा, जो लिमिट दिया हुआ है लिमिट को भी चेंज करना होगा। ये जो हमारा लोअर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है, इसको भी हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर जब x इक्वल टू ए, जब x इक्वल टू ए तो z इक्वल टू क्या। ठीक है, तो z इक्वल टू क्या होगा, तो z इक्वल टू देखिए x का मान आप यहाँ पर ए रख दीजिए तो z इक्वल टू हो जाएगा log ए। क्लियर है, चलिए एक और है हमारा कि जब x इक्वल टू बी तो z इक्वल टू क्या, तो हमारा लिमिट हो जाएगा log b। सिंपल सा है, यहाँ पर x की जगह हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। क्लियर है, तो log b हो जाएगा। अब देखिए, अब जो हमारा फलन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए जहां पर हमारा a है वहां पर हमारा log a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log a। क्लियर है, अब जहां पर b है हमारा वहां पर हमारा लिमिट होगा log b। क्लियर है, अब देखिए log x के जगह हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, z। स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर भी देंगे। क्लियर है, 1/x dx, देखिए 1/x dx, 1/x dx की इक्वल टू क्या है, dz, तो यहाँ पर क्या देंगे, dz। क्लियर है, देखिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, z का क्या होगा, तो z³/3। क्लियर है, लिमिट लगाइए log a और यहाँ पर है log b। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर क्या 1/3 हम बाहर कर सकते हैं, 1/3 को भी आप बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा है z³, यहाँ पर हमारा जो लिमिट है log a और यहाँ पर जो हमारा लिमिट है वो क्या है, log b। z का मान आप पुट करेंगे, एक बार उच्च सीमा और एक बार निम्न सीमा, अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट करेंगे। देखिए log b, तो log b का ये होल क्यूब हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा log a, इसका भी होल क्यूब। क्लियर है, ये हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं आज का दूसरा सवाल। ये हमारा दूसरा सवाल है, ध्यान देंगे जरा कि कैसे बनाएगा बनेगा ये सवाल। सिंपल सा है ये, 0 π/2 sin⁴ d थीटा। क्लियर है, देखिए क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा/2 होल स्क्वायर है। यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर। क्लियर है, अब देखिए 1 माइनस, क्या हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है, यहाँ पे डी थीटा है, यहाँ पे डी थीटा देंगे। 1/4 हम लोग बाहर कर सकते हैं, 1/4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर है 1 - cos 2 थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्या हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं इसको, देखिए जरा क्या है, तो 1/4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 - cos
टू थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 2ab, तो यहाँ पर 2 कॉस 2 थीटा, प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान देंगे 1/4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर है 2 कॉस 2 थीटा अब प्लस, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कॉस स्क्वायर 2 थीटा को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे, देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे कॉस 4 थीटा अपॉन 4 डी थीटा, क्लियर है। अलग अलग आप कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए, 1/4 1 इंटू डी थीटा 1/4 इसके साथ भी आएगा, क्लियर है, यहाँ पर है 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस 1/4 इसके साथ भी आएगा, क्लियर है, 1/4 इंटू, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस 4 थीटा बटा 4 डी थीटा, सॉल्व कर दें जरा, 1/4 डी थीटा माइनस 1/4 इंटू 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस 1/16, देखिए हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चाहें अलग अलग कर सकते हैं, 1 इंटू डी थीटा, क्लियर है। अब देखिए प्लस 1/16, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/4, तो ये कॉस 4 थीटा 1/4 इंटू 4, तो 1/16 हो जाएगा, कॉस 4 थीटा डी थीटा, क्लियर है। जो इसका लिमिट है उसको भी साथ लेके चलना है, हमारा जो लिमिट है वो लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, क्लियर है। तो जो भी हमारा लिमिट है उसको साथ लेके चलना है। यहाँ π/2 होगा और यहाँ पे 0, 0 π/2, ये 0 और ये, चलिए ध्यान देंगे जरा। अब यहाँ पर देखिए डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा 0 π/4, आगे 1/4 भी है, ध्यान देंगे माइनस, ये 2 दूना 4, 1 बाय क्या हो जाएगा 2, क्लियर है, 1/2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, अब बटा 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, तो बटा 2 भी करेंगे, क्लियर है, लिमिट 0 π/2 प्लस 1/16 डी थीटा का थीटा, लिमिट 0 π/2 प्लस 1/16 कॉस का साइन, तो हो जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन 4 0 से π/2, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर थीटा का मान आप पुट करिए π/4, आगे में देखिए क्या है हमारा, तो आगे में 1/4 है, थीटा का मान रखेंगे π/4, अब माइनस थीटा का एक बार मान रखेंगे 0, क्लियर है, माइनस 1/2, देखो यहाँ पे 2 को अगर दी हम बाहर कर दें तो 1/4 हम लिख सकते हैं क्या, अब cos 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos 2 इंटू π/2, तो यहाँ पर ध्यान देंगे जरा 2 गुना π/2, तो यहाँ पर होगा सिर्फ पाई, क्लियर है, अब माइनस इस बार क्या, तो 0, तो हो जाएगा साइन 0। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर है प्लस 1/16, यहाँ पर आएगा π/2 माइनस क्या 0 प्लस 1/16, देखिए यहाँ पर इस 4 को भी आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो 4 है इसको भी आप बाहर कर देंगे, तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी पाई बाई टू को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 पाई, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 पाई, अब माइनस, अब यहाँ पर देंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 इंटू 4 पाई 0। अब यहाँ पर ध्यान दें, अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करेंगे तो ये हो जाएगा π/16
माइनस 1/4 इंटू कॉस पाई का मान क्या होगा 0। क्लियर है। अब प्लस 1/16, ध्यान देंगे जरा, पाई/2, तो यहाँ पाई/2 ही रहने वाला है, प्लस 1/16 चौके 64 हो जाएगा ये। 2 पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/16, और ये तो हमारा 0 ही हो गया। अब प्लस पाई/32 प्लस 0, ये दोनों को हल करते हैं, ठीक है, ये दोनों को हल करते हैं। तो पाई/16 प्लस पाई/32, तो यहाँ पर 2 पाई प्लस 1 पाई हो जाएगा 3 पाई/32। ये हमारा आंसर। क्लियर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए एक बार हम लोग इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, और वापस से हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो था कि साइन टू द पावर 4 डी थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि साइन टू पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किए हैं। फिर यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, कॉस 2 थीटा बटे 2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर हुआ है 4, ऊपर वाले का स्क्वायर किए हैं, ठीक है, ऊपर वाले का स्क्वायर किया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये 4 को हमने बाहर किया हुआ है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा 1/4 0 से पाई/2। अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटा है, ये a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही है ये पूरा प्रोसेस। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा को हम लोग तोड़े, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बटा 2 होगा। क्लियर है, यहाँ पर बटा 2 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, इसके बाद देखिए हम सबको अलग अलग कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी बटा 2 होगा, आगे में यहाँ पर 2 आने वाला है, आगे में जो यहाँ पर आएगा वो हमारा क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक। तो ये जो हमारा होगा ये 2 ही होगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद हमारा देखिए ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 4 इंटू 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 8 होगा, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 8 हो जाएगा। चलिए ये भी हमारा 8 होगा, और ये भी हमारा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 8। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/16 है, यहाँ पर भी हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 इंटू 4 होगा ये 32 हो जाएगा ये। क्लियर है। तो यहाँ पर 16 होगा ये। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 16 होगा, ठीक है, हम इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, पाई/16 पाई/16, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई/16, और ये 2 8 16, यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई/8। ये हमारा सही आंसर है पाई/8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 0 से पाई/2 है, रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। क्लियर है। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लें। 0 से ए वाला प्रॉपर्टीज पे अगर दी हम ध्यान दें,
तो हमारा प्रॉपर्टीज होता है 0 से a एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारा प्रॉपर्टीज होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर होता है कि नहीं होता? चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर 0 से पाई बाय टू रूट अंडर साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। क्लियर है? अपॉन में यहाँ पर भी नीचे एक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई बाय टू माइनस एक्स, तो कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। क्लियर है? dx इधर भी i इक्वल टू हमारा है, तो i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय टू। क्लियर है? 0 से पाई बाय टू। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। क्लियर है? अपॉन यहाँ पर भी हमारा देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, प्लस रूट अंडर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हमारा क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है? क्या हम लोग इसको इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं? अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़िए। यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, समीकरण फर्स्ट में हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको, तो समीकरण सेकंड को ऐड कर रहे हैं, आई प्लस आई इक्वल टू, जोड़िए दोनों को, जब आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 0 से पाई बाय टू, 0 से पाई बाय टू। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स बटा, जोड़िए रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। फिर ये जुटेगा हमारा, ये जुटेगा हमारा, यहाँ पे कॉस है और साइन है, देखिए एक ही चीज है दोनों, पहले हमारा कॉस है और यहाँ पे हमारा साइन है। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, सेकंड को भी जोड़िए, सेकंड को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ भी हमारा 0 से पाई बाय टू, और हमारा क्या है तो रूट अंडर कॉस एक्स, रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जरा क्या कि दोनों जो नीचे वाला हर है दोनों सेम है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट अंश जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाय टू कॉमन आएगा, dx dx भी कॉमन आएगा और ये दोनों आपस में क्या होगा जुटेगा। ध्यान से देखेंगे जरा, 0 से पाई बाय टू कॉमन आ जाएगा और ये दोनों आपस में क्या होगा जुट जाएगा, ऊपर वाला जुड़ेगा, ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। क्लियर है? और नीचे वाला देखिए, नीचे का एलसीएम लेंगे आप तो सेम रहने वाला है, क्या रहेगा तो रूट अंडर साइन एक्स और प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। दोनों को जब आप कटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 0 से पाई बटे टू, तो 1 इंटू डी एक्स, सिर्फ डी एक्स बचेगा यहाँ पे। क्लियर है? और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, यहाँ पर हमारा क्या है तो 0 और यहाँ पे हमारा क्या है पाई बटे टू। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर x का वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे पाई बटे टू, अब माइनस क्या 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बटे टू। एक चीज का और भी ध्यान रखना है, इधर i प्लस आई जुट करके यहाँ पे क्या बनाएगा तो 2i बनाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ये 2i हो जाएगा, ये भी यहाँ पर 2i हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 2i हो जाएगा, और ये 2 जब इधर आएगा तो i इक्वल टू, ध्यान देंगे जरा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ये भी 1/2 इधर हो जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो पाई/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर ये 3 कंप्लीट हो गया। सिंपल सा हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज है इस पर ध्यान देंगे जरा, ये वाला प्रॉपर्टीज लगा हुआ है यहाँ पर 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो 0 से a माइनस एक्स डी एक्स। जब भी ऐसा सवाल दिखे, चाहे यहाँ पर साइन हो टेन हो, जब ऊपर नीचे सिंगल घात वाला हो पावर वाला हो और ऊपर साइन कॉस टेन इस तरह का सवाल दिया हो, तो आप बिल्कुल इस तरह आप चेंज कर सकते हैं 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगा करके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, कुछ नहीं करना है, ये भी आराम से बन जाएगा। देखिए पहला
ये जो सवाल है हमारा ये क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी दिया हुआ है, क्लियर है, ये इन्फिनिटी हमारा, और ये देखिए सिग्मा जिसका अर्थ होता है योगफल, r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, कहाँ तक जोड़ना है, तो 1 से लेकर के n तक जोड़ना है, क्लियर है, r स्क्वायर अपॉन n क्यूब, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी, अब क्या हम यहाँ पे n n क्यूब कॉमन ले सकते हैं, लीजिए कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर सिग्मा r इक्वल टू 1 और यहाँ पर क्या है n, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं या एन क्यू से ऊपर नीचे भाग दे देते हैं, तो चलिए एन क्यू से हम ऊपर और नीचे भाग देते हैं तो आर स्क्वायर बटा एन क्यूब हो जाएगा, नीचे भी एन क्यूब से एन क्यूब में भाग देंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो देखिए क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, क्लियर है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक जोड़ना है हमको। अब देखिए क्या हम ऊपर में, ये तो नीचे नीचे ये तो कट जाएगा हमारा, क्लियर, ये तो कट जाएगा, क्या हम ऊपर में आर बटा एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 1 बटा एन लिख सकते हैं, नीचे तो कट चुका है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, बटा 1 है तो वही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये वाला कैसे लिख सके हम लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या हम इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, आर स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 1 बटा एन, लिख सकते हैं क्या, ऊपर नीचे है तो पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो सिंपल है, यही हम लोग किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यही किया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, मान लेते हैं, माना कि x इक्वल टू आर बटे एन इक्वल टू क्या, तो x, तो आर बटे एन इक्वल टू हम लोग इसको x ले लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग ये क्या करेंगे, तो r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, r के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो r के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे एन इक्वल टू डी एक्स बटा डी आर, क्लियर है, ये वाला इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो 1 बटा एन इंटू डी आर इक्वल टू डी एक्स, क्लियर है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसका लिमिट भी चेंज होगा, जब फंक्शन हमारा r से x रूप में बदल रहा है तो इसका लिमिट भी बदलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सीमा को भी चेंज करेंगे, ठीक है, इसके सीमा को भी बदल देंगे, देखिए कैसे बदल सकते हैं हम लोग, तो सिंपल सा है, जब कहाँ से कहाँ तक जोड़ना था हमको, तो r बराबर 1 से, कहाँ से, तो r बराबर 1 से, तो सबसे छोटा हमारा क्या है, तो 1, तो जब r का मान हम 1 लेंगे तो x का मान क्या होगा, ध्यान देंगे जरा, तो x इक्वल टू क्या, तो यहाँ पर देखिए जब हम r का मान 1 लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1 बटा n हो जाएगा, और n का वैल्यू क्या है, तो n टेंस टू इंफिनिटी, तो 1 बटा इंफिनिटी इक्वल टू क्या, 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान देंगे जरा दूसरा, अब कहता है कहाँ तक जोड़ना है हमको, लास्ट तो n तक जोड़ना है, तो जब जब r इक्वल टू क्या n, तो x इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देंगे जरा, जब हम r का मान n रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो n अपॉन n इक्वल टू क्या, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, सीमा लगा करके, यानी कि इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के भी हम लिख सकते हैं, तो देखिए लगाइए कहाँ पर, तो r बराबर 1 से क्या हो जाएगा, 0 से कहाँ तक, 1 तक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आर बटे एन, आर बटे एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। अब 1 बटा एन डी आर इक्वल टू क्या है, डी एक्स, 1 बटा एन डी आर इक्वल टू क्या है, डी एक्स, ये एक्स के रूप में फल आर के रूप में फलन था, तो यहाँ पर देखिए क्या हम इसके बदले में लिख सकते हैं डी एक्स, 1 बटा एन के बदले में क्या आ जाएगा, डी एक्स, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन है इसका। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, 3, क्लियर है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना, 1, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0/3, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0 इक्वल टू 1/3, क्लियर है, ये हमारा आंसर, कोई दिक्कत है।
समझ में आ गया है? एक बार आप पूरा डिटेल से देख लें, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। हमने यहाँ पर n क्यूब से ऊपर और नीचे भाग दिया हुआ है, क्लियर है? तो जैसे ही भाग दिए, नीचे वाला कट गया और आर स्क्वायर बटा एन क्यू को हम लोग आर बटा एन का होल स्क्वायर इंटू वन बाय एन लिखे हुए हैं, क्लियर है? अब देखिए, अब आर बटे एन को हम लोग क्या किए हैं, कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स जेड वाई कुछ भी है, हम एक्स मान लिए हैं, तो ये पूरा फंक्शन बदल के हमारा एक्स के रूप में आ गया है, क्लियर है? आगे इस तरह का एक और सवाल हम लोग लिए हुए हैं, वहां पर भी कोई दिक्कत है तो सीख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पर देखिए log x को क्या हम लोग जड़ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 से 3 हमारा लिमिट दिया गया है, तो dx अपॉन x log x, dx अपॉन x log x, क्लियर है? अब चलिए ध्यान देंगे जरा, क्या हम लोग log x को मान सकते हैं? मान लीजिए आप, माना कि z इक्वल टू log x, क्लियर है? माना कि z इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर डी जेड, यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log x का 1 बटे एक्स डी एक्स हो जाएगा। थोड़ा हम शॉर्ट में कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, इसका इसका सीमा भी चेंज होगा, इसका लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या, तो लिखिए जब x इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू क्या, जब यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो ये तो log 2 ही रहने वाला है, क्लियर? ये तो log 2 ही रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, जब x इक्वल टू कितना लेंगे, 3, तो z इक्वल टू क्या निकलेगा, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए तो log 3 निकलेगा। सिंपल सा सवाल है ये। i इक्वल टू कितना, अब 2 की जगह क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, क्लियर है? 2 की जगह log 2 होगा, 3 की जगह log 3 होगा, और हमारा सवाल देखिए 1 बटे ही क्या हो जाएगा, z, 1 बटे z, 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, डी जेड। अगर समझ में नहीं आ रहा, एक स्टेप हम यहाँ पे और भी कर दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, क्या हम यहाँ पर इसको 1 बटा log x इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं? तो 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू में क्या रख सकते हैं, डी जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जेड। समझ में आ रहा है? चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 बाय जेड इसका क्या होगा, log मोड जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा log मोड जेड। यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए log 2 और यहाँ पर log 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर z का मान पुट करेंगे, log। अब यहाँ पर ध्यान देंगे z का मान क्या है, तो log 3 रखना है, क्या रखना है, तो log 3 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा log 3, क्लियर है? माइनस log log 2, क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, log m माइनस log n बराबर क्या होगा, तो log m बटे n होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log m बटे n, m के जगह क्या है, तो log 3, n के जगह क्या है, तो log 2, क्लियर है? यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आप एक स्टेप और भी बढ़ सकते हैं। log m बटा n बराबर क्या होता है, तो देखिए log, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3, और यहाँ पे आप दे सकते हैं 2। ये आपका लास्ट आंसर है, क्लियर है? तो ये आपका आंसर। चलिए नोट कर लें जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा हमारा, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दें आप। यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर लिमिट है हमारा 0 और ये हमारा पाई/4, क्लियर है? टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 को सेक में बदल सकते हैं क्या, 0 से पाई/4, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, क्लियर है? क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है एकदम, पाई/4, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, तो डी एक्स होगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो 10x, इस पे लिमिट भी आप लगाइए 0 से पाई/4, 0 से पाई/4, और x का इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या, x, तो 0 से पाई/4,
क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 10x, x की जगह 0 से π/4 है हमारा, तो x का मान π/4 रखे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 π/4। अब माइनस क्या, 10 0, माइनस यहाँ भी π/4, अब माइनस क्या 0। 10 45 का मान 1 होता है, 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर π/4। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस π/4, 1 माइनस π/4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x बटा 2, सिंपल सा है। या अगर भी आप चाहते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और जीरो से ए वाला प्रॉपर्टीज, जीरो से ए वाला प्रॉपर्टीज का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जीरो से π/2, जीरो से π/2, और ये हो जाएगा कॉस, क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स डी एक्स। सॉल्व करेंगे जीरो से π/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दे, दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट को आप जोड़ दीजिए समीकरण सेकंड के साथ। जब आप जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू जीरो से 5/2, ये वाला जुटेगा, जुटेगा तो क्या हो जाएगा, जुटेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना, 1, तो जीरो से π/2 इसका वैल्यू होता है 1, 1 इंटू डी एक्स कितना, डी एक्स। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स, जीरो से कितना π/2, तो यहाँ पर देखिए 2i है, i इक्वल टू 1/2, इधर भी 1/2। अब देखिए x का मान π/2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा π/2, एक बार क्या रखेंगे 0, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 1/2 इंटू π/2, हमारा आंसर आ जाएगा π/4। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये प्रश्न, बिल्कुल आसान था ये प्रश्न। क्लियर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कितना आसान और सिंपल तरीके से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए, कॉस मोड एक्स। देखिए कॉस जो यहाँ पर है मोड में है, मोड से बाहर नहीं है, तो मोड का अर्थ क्या है कि कॉस निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि कॉस निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर एक इस प्रकार से दर्शा देते हैं, यहाँ पर ये हमारा 0 है और ये हमारा π/2 है, ये हमारा पाई है, ठीक है, और ये हमारा 3π/2 है और ये हमारा 2π है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, तो हमारा जो है हम इसको 4 पार्ट में लिए, 3 पार्ट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे जरा कि क्या करना है, 0 से पाई, पहला क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट में ये माइनस में होगा और दो क्वाड्रेंट में ये प्लस में होगा। तो हम क्या देखते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में कॉस, अगर हम कॉस की बात करें तो पहला क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तीसरा क्वाड्रेंट में कॉस क्या निगेटिव, और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये वाला हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर समझने का जरा प्रयास करेंगे, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये है 2π। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 0 से पाई तक में जो कॉस का वैल्यू होगा वो प्लस वैल्यू होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए, अब π/2 से 3π/2 तक जो है कॉस का जो वैल्यू होगा, π/2 से 3π/2 तक जो कॉस का वैल्यू होगा वो किस में होगा, माइनस में। ये जो वैल्यू होगा माइनस में होगा इसका। क्लियर है। अब देखिए 3π/2 से 2π तक जो कॉस की वैल्यू होगी वो होगी प्लस वैल्यू। क्लियर है। तो यहाँ पर हमको इसी चीज का ध्यान रखना है कि कॉस को जब मोड से हम हटाएंगे तो कॉस का वैल्यू कहाँ पर प्लस होगा और कहाँ पर माइनस होगा। तो जीरो से हमको 0 से 2π तक का वैल्यू चाहिए था, तो 0 से π/2 तक प्लस वैल्यू होगा कॉस का, π/2 से 3π/2 तक माइनस वैल्यू होगा कॉस का, और 3π/2 से 2π तक प्लस वैल्यू होगा कॉस का। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में ये टूट रहा है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कॉस निगेटिव होगा और वहाँ पर कॉस प्लस में। यहाँ पर जो कॉस होगा वो प्लस में होगा, यहाँ पर कॉस जो होगा वो माइनस में होगा और यहाँ पर कॉस जो होगा वो क्या होगा
प्लस में होगा। क्लियर है? तो जब हम इसको तोड़ देंगे तो देखिए किस प्रकार ये टूटेगा। तो पहला तो टूटेगा हमारा 0 से π/2। तो 0 से π/2 तक जो है कॉस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। ये हो जाएगा cos x dx। क्लियर है? अब देखिए प्लस 0 से ये π/2 से 3π/2 π/2 से 3π/2 तक कॉस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? निगेटिव, यानी माइनस कॉस एक्स होगा यहाँ पर। क्लियर है? अब देखिए 3π/2 से 2π तक, 3π/2 से 2π तक जो कॉस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये हमारा cos x dx होगा। क्लियर है? यही यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेंगे तो समझिए ये बन गया। इसको हम ऊपर रहने दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे जरा। अब यहाँ पर ध्यान दें, अब आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाता है ये। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सिंपल सा है, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 0 से π/2, माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन π/2 से 3π/2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 3π/2 से 2π तक। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा कि साइन एक्स का जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 कि 1? 1। और साइन 0 का वैल्यू 0। क्लियर है? उसी प्रकार से साइन 3π/2 का वैल्यू आप निकाल दीजिए कि साइन 3π/2 का वैल्यू हमारा क्या होने वाला। तो यहाँ पर देखिए साइन लिख दें, लिख ही देते हैं। साइन एक्स के जगह 2π हो जाएगा और माइनस साइन 3π/2। देखिए यहाँ पर भी अगर दी आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0। चलिए ध्यान देंगे जरा, साइन 90 का मान कितना होगा? 1। साइन 0 का मान 0। अब देखिए साइन 3π/2 का मान क्या होगा? ठीक है, 3π/2 कहने का अर्थ है 270। तो यहाँ पर देखिए 270 जो हमारा है वहाँ पर हमारा जो साइन होता है वो क्या होगा? तो साइन हमारा वहाँ पर निगेटिव में होता है, तो हमारा जो वैल्यू होगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान क्या होगा? तो साइन 90 का मान हमारा 1 होता है। क्लियर है? प्लस साइन 2π, तो साइन 2π का जो वैल्यू है वो हमारा होगा 0। क्लियर है? और साइन 3π/2 इसका वैल्यू हमारा क्या होगा? -1। सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 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 जुट के -2 हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा +2। क्लियर है? अब प्लस देखिए माइनस माइनस क्या होगा? तो प्लस, तो हमारा जो टोटल आंसर आ रहा है 4। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है किसको बनाए हुए हैं। क्लियर है? इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप बना सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अभी तुरंत ऐसा सवाल हम लोग एक किए हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए अगर वहाँ कोई डाउट रह गया है तो यहाँ पर हम लोग वापस से उस टाइप का सवाल कर रहे हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। क्लियर है? सिग्मा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक है? n तक है। n प्लस आर अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे जरा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, या आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब हम कॉमन लेंगे n प्लस आर, पहले कॉमन लेते हैं हम, n स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं।
जब हम एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। और जब हम आर स्क्वायर से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर बटा एन स्क्वायर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? एन स्क्वायर कॉमन लिया है तो इसमें एन स्क्वायर तो चूंकि हमारे पास है नहीं, तो एन स्क्वायर से गुना किए एन स्क्वायर से भाग देंगे तो एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, क्लियर है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक। यहाँ पर एन प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बटा एन को हम आर बटा एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? चलिए अभी जो 1 बटा एन स्क्वायर, तो क्या हम इसको यहाँ पर 1 बटा एन स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, अब ध्यान देंगे जरा। अब एक स्टेप और थोड़ा सा हम डिटेल कर दे रहे हैं, शॉर्ट में भी हम कर सकते थे ताकि समझ में आ जाए, इसलिए पूरा डिटेल में ले रहे हैं। सिग्मा एन आर इक्वल टू 1, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 1 बटा एन स्क्वायर से हम कहाँ गुना कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं कि नहीं? ऊपर आराम से गुना कर सकते हैं हम। तो हम 1 बटा एन से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 1 बटा, देखिए कुछ इस तरह से 1 बटा, देखिए एन प्लस आर इंटू 1 बटा एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 बटा एन रहने दे रहे हैं। अब बटा में है 1 प्लस आर बटा एन का होल स्क्वायर। हम आर बटा एन पुराने के लिए ऐसा कर रहे हैं सिर्फ। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर है? अब देखिए 1 बटा एन से जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बटा एन से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 बटा एन गुना एन कट के 1 हो जाएगा, और आर गुना 1 बटा एन करेंगे तो ये हो जाएगा आर बटा एन, क्लियर है? और बटा में देखिए आपका क्या है, बटे में आपका है 1 प्लस आर बटा एन। इसको आप ऊपर लिखिए या यहाँ पर लिखिए, एक ही बात है, क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, आर बटा एन को एक्स मान लेंगे, ठीक है? आर बटा एन को हम लोग अब एक्स मान लेंगे। माना कि आर बटा एन इक्वल टू क्या, एक्स। अब हम आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब आप आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बटा एन हो जाएगा। आर का आर के सापेक्ष क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, 1 ही तो होगा। अब x का जब आप करेंगे तो ये डी एक्स बटे क्या होगा, डी आर हो जाएगा। अब देखिए ये 1 बटा एन इंटू डी आर हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है, डी एक्स है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब इसका लिमिट भी चेंज होगा। जब इसका सीमा x के रूप में चेंज हो जाएगा तो देखिए जब x इक्वल टू क्या, यहाँ पर देखिए जब r इक्वल टू हमारा कहाँ से कहाँ तक था, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब r इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या होगा, जब r का मान हम यहाँ पे r का मान 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 1 बटा एन। तो n का जो मान है वो इन्फिनिटी तक है, n टेंस टू क्या, इन्फिनिटी। तो 1 बटा इन्फिनिटी इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए जब r इक्वल टू कितना, r इक्वल टू n, जो ऊपर वाला हमारा लिमिट है वो n है, तो जब r इक्वल टू n होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, n/n, यानी कि कितना, 1, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसको अब हम सीमा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लिमिट है वो 0 से कहाँ तक, 1 तक। अब देखिए 1 प्लस ये r बटा एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x बटा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस आर बटे एन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर कर देते हैं। अब 1 बटा एन, तो 1 बटा एन डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। चलिए अब हम इसको, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन करिए। 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है यहाँ पे, डी एक्स। अब देखिए प्लस, क्या हम इस x को इधर तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमारा लिमिट क्या है, तो 0 से 1 तक। अगर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर पुर जाता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ऊपर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x। तो 2x पुराने के लिए हम लोग 2 से ऊपर गुना किए तो 2 से भाग भी दिए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स 0 से
1 तक, 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 तक। क्लियर है। अब यहाँ पर हम x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे। देखिए x का मान 1 कितना डिग्री पर आता है, पाई/4 पर, तो ये कितना निकलेगा, पाई/4। फिर माइनस करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 0, कितना होगा, तो 0 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1/2 इंटू एक्स का मान आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर निकलेगा हमारा log 2 और यहाँ पर है 0। सॉल्व करेंगे जरा, देखेंगे यहाँ पर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर पाई/2 माइनस 0, तो पाई/2 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या, तो 1/2 log 2 प्लस में क्या होगा, 1/2 log 2। क्लियर है, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है, ये हमारा आंसर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, चलिए ठीक है, इसको यहाँ तक रहने देते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल सवाल है। देखिए इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 0 से a x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही सवाल है हमारा। इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, देखिए क्या हम इसको जड़ मान सकते हैं, क्या हम लोग इसको जड़ मान सकते हैं, माना कि z इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz इक्वल टू 0 माइनस 2x। ठीक है, इसको इधर जब हम लेके आएंगे तो ये -dz/2 हो जाएगा इक्वल टू एक्स dx। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसका लिमिट भी चेंज करना होगा कि जब x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू क्या, जब x का मान जब 0 लेंगे तो z का मान क्या निकलेगा, ए स्क्वायर निकलेगा। और वापस से अपर लिमिट भी चेंज करिए आप, जब x इक्वल टू कितना, a, तो z इक्वल टू क्या निकलेगा, देखिए जब x का मान आप a लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्लियर है। अब देखिए i इक्वल टू आप यहाँ पे मान पुट करिए x dx के बदले में देखिए क्या है, तो यहाँ पर हमारा है x dx, इसके बदले में क्या हम -dz/2 रख सकते हैं, तो यहाँ पर -dz/2 रख सकते हैं, तो यहाँ पर -dz/2। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ऊपर कुछ नहीं हमारा तो 1 है, नीचे देखिए रूट के अंदर वाले को हम लोग क्या लिए हुए हैं, जड़ लिए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए नीचे से जब हम इसको रूट को तोड़ेंगे ऊपर जाएगा तो ये जड़ के ऊपर पावर -12 हो जाएगा और ये माइनस बाहर आएगा और यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर क्या है, dz/2। क्लियर। क्या हम -1/2 को बाहर लेके आ सकते हैं, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, जेड के ऊपर पावर -12 dz। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जेड के ऊपर पावर 1 आप जैसे ही प्लस करेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा। ध्यान देंगे जरा लिमिट पर भी, हमारा जो लिमिट है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो हमारा जो लिमिट था वो क्या था, जहाँ पर 0 था वहाँ पर अब ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर की जगह 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 ए स्क्वायर 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर ए स्क्वायर और क्या 0, ये बाहर आ जाएगा। अब चाहे तो 2 को पलट के बाहर ला सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है रूट अंडर कितना, जेड, और हमारा लिमिट है ए स्क्वायर और क्या 0, 2 से 2 कटा माइनस, जेड का मान आप ए स्क्वायर पुट करिए, जेड का मान आप ए स्क्वायर पुट करिए, तो जेड का मान आप जैसे ए स्क्वायर पुट 0 पुट करेंगे 0 ही होगा, माइनस रूट अंडर क्या भाई ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये तो हमारा -0 होगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसान है हमारा। 0
ई दिया हुआ है हमारा cos log x अपॉन एक्स डी एक्स। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे log x को जड़ ले सकते हैं क्या? log x को आप जड़ मान सकते हैं, माना कि z इक्वल टू लॉग एक्स। क्लियर है? जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dz अपॉन dx हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x। क्लियर है? चलिए, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x dx। अब देखिए लिमिट भी चेंज करेंगे आप, जब x इक्वल टू कितना 0, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? log 0 0। अब देखिए जब x इक्वल टू कितना लेंगे e, तो z इक्वल टू कितना log e का वैल्यू क्या होगा? 1। क्लियर है? इसलिए i इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ध्यान देंगे जरा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए cos log x को हम लोग क्या लिए हैं? z 1/x dx। 1/x dx इक्वल टू में क्या? dz। लिमिट चेंज करिए तो e की जगह हो जाएगा 1, 0 की जगह हो जाएगा 0। क्लियर है? तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो होता है साइन z। साइन z। अब इसका देखिए लिमिट क्या है? तो 0 से 1 तक है। अब यहाँ पर देखिए साइन 1 और माइनस क्या? तो साइन 0। क्लियर है? तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 1। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तो पाई/6 दिया हुआ है हमारा, और यहाँ पर दिया गया है पाई/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 100 tan x। ठीक है? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हम इसको साइन कॉस में तोड़ सकते हैं? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर कॉस एक्स? क्लियर है? रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर कॉस एक्स। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये पाई/6 और यहाँ पर हो जाएगा पाई/3, और ये है dx अब बटा रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा ये, अब प्लस रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स, अपॉन में कितना है? तो रूट अंडर कॉस एक्स ही रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये क्या होगा कि चेंज होगा अब। क्लियर है? ये चेंज होगा पाई/6 और ये पाई/3। जब ये पलटेगा तो रूट अंडर कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, बटा नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। क्लियर है? चलिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज? देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्या हम लोग लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स? क्लियर है? ये वाला प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखिए क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है पाई/6 से लेकर के पाई/3 तक। अब ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो रूट अंडर कॉस पाई/3 प्लस पाई/6 माइनस कितना एक्स, बटा नीचे भी सेम प्रोसेस, रूट अंडर कॉस पाई/3 प्लस पाई/6 माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए प्लस रूट अंडर साइन पाई/3 प्लस पाई/6 माइनस एक्स dx। यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, पाई/6 पाई/3, पाई/3 में पाई/6 जोड़ेंगे मतलब 60 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 90। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। यहाँ पर तो साइन एक्स हो जाएगा। नीचे भी देखिए 60 और प्लस 30 90, तो 90 माइनस एक्स, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा। रूट अंडर यहाँ पर भी साइन एक्स हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी रूट अंडर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स dx। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं। इधर आई इक्वल टू चल ही रहा है हमारा, तो यहाँ पर भी देखिए ये आई इक्वल टू होगा, इसको इक्वेशन ले सकते हैं सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और
समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे ये 2i इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ेगा तो पूरा सेम हो जाएगा, नीचे वाले के बराबर हो जाएगा, पाई बाय 6 और यहाँ पर पाई बाय 3। जब आप जोड़ेंगे तो रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा। ऊपर में देखो बेस समान है ना, नीचे वाला ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ेगा, बटा नीचे वाला का लघुत्तम तो वही रहने वाला है, तो रूट अंडर हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, और ये हमारा कटेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, पाई बाय 6 पाई बाय 3, यहाँ पे सिर्फ dx। क्लियर है। अब देखिए आई का वैल्यू निकालेंगे आप तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और dx का इंटीग्रेशन क्या तो x, यहाँ पर हमारा क्या है तो पाई बाय 6 और यहाँ पर पाई बाय 3। सॉल्व करते हैं 1/2 पाई बाय 3 में माइनस करेंगे पाई बाय 6। ध्यान देंगे जरा 1/2 एलसीएम लेंगे 6 आएगा तो 2 पाई में एक पाई माइनस करेंगे हो जाएगा 1/2 इंटू पाई बाय 6, तो हमारा सही आंसर है पाई बाय 12। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है, समझ में आ गया ये सवाल? उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा साइन एक्स बटा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। देखिए ध्यान देंगे जरा, बिल्कुल आसान है ये भी प्रश्न। तो साइन एक्स बटा 0 पाई बाय 4, क्या कॉस 3x का फार्मूला लिख सकते हैं आप? कॉस 3x का फार्मूला क्या होता है तो 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्लियर है, क्लियर है, यही होता है हमारा फार्मूला। देखिए याद नहीं है अगर दी तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कॉस 3x बराबर फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्लियर है, इसी का इस्तेमाल किए हम लोग यहाँ पे dx। ठीक है, चलिए लग रहा है कि कुछ कट गया यहाँ पर है साइन एक्स बटा, यहाँ पर ये और ये कट गया तो बचा क्या 4 कॉस क्यूब एक्स। 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 से पाई बाय 4। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं क्या? अब देखिए 1/4 0 से पाई बाय 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा 10x इंटू यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान देंगे जरा 1/4 सेक, यहाँ पर देखिए 10x को अगर दी हम जड़ मान लें तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर एक्स बटे में क्या 2। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको मान के बनाते हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आप क्या करिए मान लीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मान लीजिए आप, माना कि z इक्वल टू 10x, तो dz बटा dx इक्वल टू 10x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अब देखिए लिमिट भी चेंज होगा कि जब x इक्वल टू कितना 0, तो z इक्वल टू कितना 0 ही होगा, 10 0 का मान 0। तो देखिए वापस से जब x इक्वल टू कितना पाई बाय 4, तो z इक्वल टू कितना, तो z इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा वो z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, पाई 4 का वैल्यू कितना 10 पाई 4 का वैल्यू 1 होगा, तो इसलिए i इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x की जगह क्या रखेंगे हम लोग z, सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले में क्या रखेंगे dz। अब देखिए जहाँ पर जीरो था, जहाँ पे जीरो था वहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, और जहाँ पे पाई 4 था वहाँ पे 1, तो z का क्या हो जाएगा तो z स्क्वायर बटे 2। सिंपल है, 0 से 1, अब z का मान 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 1, 0 बटा 2 0, हमारा आंसर है 1/2। क्लियर है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, मानना है इसको भी। देखिए बगैर माने भी बना सकते हैं, बगैर माने भी बना सकते हैं इसको। क्या है सवाल,
तो जीरो से ए वाला प्रॉपर्टीज लगा दीजिए आप। जीरो से ए वाला प्रॉपर्टीज तो क्या होगा, ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स की जगह वन माइनस एक्स, और अंदर में भी वन की जगह क्या, वन तो है ही वन यहाँ पर, अंदर में भी क्या होगा, एक्स की जगह वन माइनस एक्स हो जाएगा। अब पूरा पे पावर था 99 dx। समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ये वाला प्रॉपर्टीज जीरो से ए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, जीरो से ए तो रहेगा ही। क्लियर है, इसी के अकॉर्डिंग वन माइनस एक्स हुआ ये। चलिए आगे चलते हैं, जीरो से वन, वन माइनस एक्स। अब देखिए वन माइनस वन, अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स, और इस पे पावर क्या है 99 इंटू क्या डी एक्स। ऐसा लगने रहा वन से वन कट जाएगा, जब वन से वन कटेगा, वन माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स पे पावर 99 बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर 99 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स टू द पावर 100 हो जाएगा। क्लियर है, dx। आप अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जीरो से वन एक्स टू द पावर 99 dx माइनस जीरो से वन एक्स टू द पावर 100 dx। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं जरा इसको देखिए। जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 100 अपॉन 100। क्लियर है, और ये हो जाएगा वन से जीरो, यानी जीरो से वन। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 101 अपॉन 101। यहाँ भी हमारा जीरो से लेके वन तक। सॉल्व करते हैं जरा, वन बटा 100 तो बाहर ही हो जाएगा, एक्स का मान वन पुट करेंगे वन ही होगा, माइनस जीरो तो जीरो, एक्स का मान वन, यहाँ पर भी देखिए आप बाहर कर सकते हैं वन बटा 101 को, एक्स का मान वन पुट करेंगे आप वन बटा वन, तो यहाँ पर ये ठीक है, और यहाँ पर भी ये वन बटा 100 होगा। अच्छा 100 तो बाहर कर दिया ना, क्लियर है, वन ही रहेगा यहाँ पर, और ये इधर क्या है जीरो। वन बटा 100 माइनस वन बटा 101, आप एलसीएम ले लीजिए, 101 जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर 101 माइनस 100 घटाएंगे, वन अपॉन 101 पे डबल जीरो, ये हमारा आंसर। क्लियर है, देख लीजिए एक बार, बिल्कुल आसान सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे आप आराम से इसको बनाएंगे, इसका आंसर पाई बाय फोर ही आना चाहिए। अब देखिए आई इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, जीरो से वाला प्रॉपर्टीज, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो देखिए cos टू द पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय टू माइनस क्या x, और यहाँ पर भी साइन टू द पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय टू माइनस क्या x, प्लस cos टू द पावर 5, और पाई बाय टू माइनस में क्या x। क्लियर है यहाँ तक, अब देखिए क्या होगा, यहाँ cos का हो जाएगा साइन टू द पावर 5x, नीचे भी cos पे पावर 5x, प्लस यहाँ भी साइन पे पावर 5 और क्या x dx। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट को जोड़ देते हैं समीकरण सेकंड के साथ, तो क्या हो जाएगा ये, टू आई इक्वल टू, देखिए ऊपर वाला जुड़ेगा, नीचे वाला जुड़ेगा, तो यहाँ पर जीरो से पाई बाय टू, लिमिट भी लिख के जाना है, जीरो से पाई बाय टू। क्लियर है, ऊपर वाला जोड़िए, cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x। ऊपर वाला इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि नीचे वाला दोनों का सेम है। अब देखिए यहाँ भी cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x। बहुत को लग रहा होगा कि नीचे वाला सेम कैसे है, इसमें साइन आगे इसमें कॉस आगे है। अब दो प्लस तीन, तीन प्लस दो, दोनों का तो आंसर पाँच ही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा ये, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो से पाई बाय टू डी एक्स। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है x, और यहाँ पर हमारा है पाई बाय टू और क्या जीरो, तो वन बाय टू, एक्स का मान पाई बाय टू रखना है और जीरो रख के घटाना है, तो जाएगा पाई बाय फोर। क्लियर है, जब भी ऐसा सवाल आया, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा सवाल आता है, आंसर पाई बाय फोर ही होगा। क्लियर है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 मोड में दिया हुआ सवाल है ये। चलिए ध्यान देंगे, जब भी आप मोड को हटाएंगे, जब भी मोड को हटाएंगे प्लस माइनस दोनों में आएगा ये। क्लियर है? अब प्लस में कब आएगा, माइनस में कब आएगा, यहाँ पर भी हमको सोचना पड़ेगा। इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा हमारा, देखिए ये वाला प्रॉपर्टीज लगेगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? ये वाला प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ पर हमको ये सोचना है कि कहाँ से कहाँ तक ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और कहाँ से कहाँ तक इस फंक्शन का वैल्यू निगेटिव होगा। तो इस चीज को निकालते कैसे हैं, देखिए रफ में क्या करेंगे, x प्लस टू इक्वल टू जीरो ले लीजिए, तो x इक्वल टू क्या निकल गया, -2। कहने का अर्थ है कि -5 से -2 के बीच जो मान होगा ना, इस फंक्शन का मान क्या होगा, निगेटिव। और -2 से लेके +5 तक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फंक्शन का मान पॉजिटिव। तो इसको दो तरीके से तोड़ेंगे, जैसे कॉस वाला तोड़े थे। -5 से -2 तक के बीच का जब आप मान लेंगे, ये फंक्शन हमेशा क्या मान देगा, निगेटिव मान देगा। यहाँ पर हो जाएगा -x+2 dx। क्लियर है? अब प्लस, अब देखिए -2 से 5 के बीच अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो ये फंक्शन हमेशा हमको पॉजिटिव मान देता है। क्लियर है? इसी दो टाइप्स में इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए कहाँ से कहाँ तक, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। एक्स का मान जो निकलेगा, यानी एक्स का मान अगर हम -2 रखते हैं तो जीरो आता है, तो -2 से नीचे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस में, और -2 से ऊपर रखेंगे मान तो क्या होगा, प्लस में। तो सिंपल सा है। अब आप आराम से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, -5 से 2, और यहाँ पर है x+2 dx। यहाँ भी -2 से 5 और ये x+2 dx। क्लियर है? इंटीग्रेशन करिए आप, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x, और इसका जो लिमिट है -5 से कितना है, -5 से कितना है तो 2 तक है, और -2 तक है। अब देखिए यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन करिए, x का क्या होगा, x²/2, और 2 का 2x। यहाँ भी लिमिट हमारा -2 से कहाँ तक है, 5 तक। अब मान पुट करना है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, ये रफ वर्क में करना है। अब क्या करना है, तो मान पुट करना है, तो मान पुट कर दीजिए जरा, x का मान रखिए -2। x का मान जब -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना, तो 2। अब देखिए यहाँ पे x का मान -2 रखिए, तो -2 गुना -2 तो माइनस कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अब फिर क्या रखना है, तो -5 रख के घटाना है, तो x का मान -5 रखिए, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो 25/2, लेकिन घटाना था तो -25/2 हो जाएगा ये। फिर देखिए घटाएंगे ही, कितना रख के, -5, -5 गुना 2 तो -10, घटाएंगे तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा ये। अब यहाँ भी वही मान रखना है, x का मान 5 रखना है, तो 25/2, फिर x का मान 2 रखना है, तो प्लस कितना, तो 10, फिर घटाएंगे क्या, तो -2 रख के, तो -2 का स्क्वायर 4/2, तो यहाँ भी 2 आएगा, तो ये -2 रहेगा। अब यहाँ पे देखो 2 रखेंगे, -2 +2 तो -4 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करते हैं जरा, सॉल्व करिए, कितना आता है ये, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -2 +4 माइनस माइनस प्लस 25/2, और ये -10, प्लस यहाँ 25/2 प्लस 10 -2, अब प्लस कितना, 4। जो जो कटता है कटाया जाए, -2 कटे, कुछ कट रहा है क्या, ये 10 कट रहा है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 10 कट रहा है, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, जो भी है जोड़ दिया जाएगा। 4 + 4 8, 8 में -4 करेंगे, 8 में -4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, प्लस में, अब प्लस 25/2, 25/2 तो 50 बटे क्या हो जाएगा ये, 2, घटाओगे 25, 25 4 कितना, 29। ये हमारा आंसर। क्लियर है? हमारा आंसर आ गया इसका 29। एक बार हो सकता है मिस्टेक अगर दो हो तो जोड़ को चेक कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, आइलेट वाला फार्मूला का इस्तेमाल करिए आप। जैसे यहाँ पर इस तरह के फंक्शन को देखते हैं आप, आइलेट का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर आइलेट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप। यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए कौन सा फंक्शन पहले आता है, तो आइलेट में आई एल ए टी ई, तो इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। पहले आता है अलजेब्रिक, फिर आता है एक्सपोनेंशियल। तो ये वाला u और ये वाला क्या, v, क्लियर है। ये वाला u और v, u और v वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम लिख देते हैं u इंटू वी डी एक्स बराबर, तो क्या होता है v इंटू यू डी एक्स प्लस डी यू बटा डी एक्स इंटू वी डी एक्स होल डी एक्स। यहाँ पर गलत है, ठीक है, u इंटू वी डी एक्स, u इंटू वी डी एक्स प्लस डी यू बटा डी एक्स इंटू वी डी एक्स, क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे जरा, तो यहाँ पर ये u और ये वाला क्या है, v है। तो कैसे बनाएंगे, प्लस होगा या माइनस, वर्ड चेक कर लिया जाए, माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब सही है। अब यहाँ पर ध्यान दें जरा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। पूरा आपका लिमिट हम यही लगा देते हैं, जीरो से लेके वन तक सॉल्व करते हैं। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होगा, डी एक्स का वन हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होने वाला है, जीरो से वन, एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स से होगा, जीरो से कितना, वन। अब एक्स का मान वन पुट किया जाए, वन इंटू ई टू दी पावर वन माइनस ई टू दी पावर वन। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जीरो रखते हैं, जीरो इंटू ई टू दी पावर जीरो माइनस ई टू दी पावर जीरो, क्लियर है। सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा ई माइनस क्या, वन, तो जीरो, और माइनस माइनस प्लस, ये क्या, वन, ठीक है। ये कटा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये ध्यान में रखना, u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बटा डी एक्स इंटू वी डी एक्स का होल डी एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तो ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मान लेना है हमको ये i इक्वल टू हमारा है, माना कि z इक्वल टू 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dz इक्वल टू 30 का हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या, जीरो, ये हमारा जीरो हो गया। और यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम 3/2, एक्स पे पावर 3/2 में एक माइनस करोगे कितना होगा, 1/2, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हम 3/2 को इस साइड लेके आ सकते हैं, माइनस को भी आप इधर लेके आ सकते हैं, ये -2/3 हो जाएगा। dz इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ को रूट एक्स लिख सकते हैं, और ये dx इधर आ गया, क्लियर है। देखिए i इक्वल टू क्या, यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो फिर बाद में आपको आंसर x के रूप में ला के तब मान रखना होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर देते हैं कि जब x इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू क्या, देखिए जब x का मान आप 4 रखते हैं तो z का मान क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा कितना है, 30 है, ठीक है। और जब हम x का मान 4 रखते हैं तो 4 पे पावर कितना है, 3/2 है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, और इस पे पावर 3/2 है, 2 से 2 कटा, 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये कितना, 30 माइनस 8, यानी कहने का अर्थ है 22, ठीक है। अब देखिए जब x इक्वल टू कितना, तो 9, तो z इक्वल टू कितना होगा, तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा, तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए उसी तरह से यहाँ पे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे आप, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 2 कटेगा, 3 का क्यों 27, 10 में घटेगा तो यहाँ पर आएगा z का मान 3,
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे अब हमारा एक्स की जगह है 22 से लेकर के कितना तक, तो 3 तक। अब यहाँ पर देखिए रूट अंडर जेड डी जेड, इसको क्या लिख सकते हैं, तो -2/3 डी जेड। क्लियर है, -2/3 डी जेड। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जेड क्या लिख सकते हैं, जेड। तो जेड का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जरा, तो क्या हम लोग -2/3 को बाहर कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा है 22 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1/z² और क्या, dz। अरे यार, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएं इसको आप, तो यहाँ पर देखिए जेड के ऊपर पावर, जेड के ऊपर पावर कितना आ रहा है, -2। क्लियर, जेड के ऊपर पावर कितना आ रहा है, -2। और यहाँ पर है -2/3 और क्या, तो dz। इंटीग्रेशन करिए, जैसे ही +1 करेंगे आप, तो यहाँ पर +1, जैसे ही आप +1 करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, जेड के ऊपर पावर -1 आ जाता है। क्लियर है। और हमारा जो लिमिट है वो क्या है, 22 से लेकर के 3 तक, 22 से लेकर के 3 तक हमारा लिमिट है। तो -2/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/z। क्लियर है, 22 से लेकर के 3 तक। देखिए -2/3, यहाँ पे आप जड का मान पुट करिए, जड का मान आप पुट करिए, एक बार कितना होगा जड का मान, तो 3। एक बार जड का मान हम लोग 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो एक बार जड का मान हम लोग 3 पुट करेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे जरा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जड का मान पुट, तो हम लोग करेंगे 22, हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/3, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 22 माइनस कितना, 3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे -2/3 और ये भी क्या होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये कितना, 19/66। क्लियर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 19×38/66 या आप यहाँ पे कटा सकते हैं, यहाँ पे कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे। जब आप 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33, ठीक है। तो हो जाएगा -19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस अब प्लस होगा हमारा 19/33 करिए, 3 तिया 9 हो जाएगा और फिर 3 तिया 9, यानी 19/99, ये हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान तरीका है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग जड़ मानेंगे, लिमिट भी चेंज करना है, लिमिट भी चेंज करना है। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो फिर जो क्वेश्चन है, जब वो एक्स यहाँ पे जड़ के रूप में आया है, आप इसको एक्स के रूप में ला करके तब लिमिट का मान पुट करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी मान लेते हैं। माना कि z इक्वल टू एक्स प्लस टू। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dz अपॉन dx इक्वल टू एक्स का तो 1 हो जाएगा, 2 का 0। तो यहाँ पर हो जाएगा dz इक्वल टू क्या, तो dx। क्लियर है, और यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये होगा हमारा z-2। चलिए नेक्स्ट, हमको लिमिट भी चेंज करना होगा। तो जब x इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या, तो 2। x का मान 0 रखेंगे तो z का मान 2 निकलेगा। वापस से, जब x इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू क्या, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x का मान 2 रखेंगे तो z इक्वल टू 4। तो इसलिए i इक्वल टू, हमारा जो क्वेश्चन है ये i इक्वल टू ये क्या कहता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 0 से जो 2 था लिमिट हमारा, वो 2 से क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए x के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, z-2, और यहाँ पे x+2 के जगह क्या रखेंगे, तो z, और ये dx जो है वो dz के बराबर है। क्लियर है, चलिए 2 × 4, z-2, z का पावर हम लोग क्या रख सकते हैं, हाफ dz। क्लियर है, अब देखिए क्या हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जेड के ऊपर पावर गुना होगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो एक है, पावर आ जाएगा 3/2, -2 × z⁴ क्लियर है, अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए अलग अलग करते हैं, 2 से
4, जेड के ऊपर पावर 3/2, ठीक है। और क्या है, तो डी जेड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस, तो माइनस, अब यहाँ पे क्या आगे 2 है, तो 2 को आगे ले सकते हैं। अब देखिए 2 से कितना 4, और जेड का मान कितना हाफ है, तो जेड का मान यहाँ पर हाफ, और ये क्या आ रहा है, तो डी जेड आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जेड के ऊपर पावर 5/2 हो जाएगा, अपॉन में भी 5/2, हमारा लिमिट है 2 से 4 तक। क्लियर है। -2 इंटू जेड के ऊपर पावर 3/2, अपॉन में भी 3/2, और 2 से पावर 4 तक हमारा लिमिट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्या हम इसको बाहर कर सकते हैं 2/5 को, जेड के ऊपर पावर 5/2 है, 2 से 4 है हमारा लिमिट, -2 इंटू पलटेगा ये 2 बटा कितना 3, तो जेड के ऊपर पावर 3/2, और लिमिट कितना है हमारा 2 से 4। अब यहाँ पे जेड का मान पुट करना है 4, तो 2/5, जेड का मान 4 पुट करेंगे, 4 टू दी पावर 5/2 -2 दी पावर 5/2। क्लियर है। -4/3 इंटू, अब 4 पे पावर 3/2 -2 पे पावर 3/2। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें। 2/5, क्या हम लोग 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 2 कटेगा, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा 5, माइनस, क्या हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का पावर कितना 5, 4/5। यहाँ पे 4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 2 कटेगा, तो 2 पे पावर कितना बचेगा 3, √2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 कटेगा, तो √2 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखेंगे जरा, 2/5, 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा 32, √2 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 4√2। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर हमारा क्या है, तो 4/5, 2 का क्यूब 8, -√2 का, तो हो जाएगा 2√2। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग इसका। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 8 हो जाएगा। हम इससे जब 4 कॉमन लेंगे, ये 8 अपॉन हो जाएगा 5, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8 -√2। क्लियर है। यहाँ से भी अगर दी हम 2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा 8/5, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4 -√2। क्लियर है। क्या हम लोग 8/5 कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है। ध्यान देंगे जरा, क्या हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन, 8/5 कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर बच क्या रहा है 8 -√2। ठीक है। और ये माइनस यहाँ पर है, तो इस माइनस के कारण इसका चिन्ह बदल जाएगा, कि हो जाएगा -4, और माइनस माइनस +√2। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप देखिए, √2 कटा, 8 में 4 आप माइनस करेंगे, तो हो जाएगा कितना 4, तो 8/5 इंटू कितना 4, तो हमारा जो सही आंसर है वो है 32/5। क्लियर है। ये हमारा आंसर समझ में आ गया होगा। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, i = ले लेते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग वर्ग पूरा कर हल करने वाला जो हमारा मेथड है उसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, वर्ग पूरा कर हल करें, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं a² + 2ab, b का ऐसा क्या मान रखें कि ये 2x हो जाएगा, तो 1 ही रखते हैं, तो a² + 2ab प्लस क्या b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास 4 था, 5 था, 5 में हमने 1 निकाल लिया, तो 4 बचा ना, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर -1 से 1 तक होगा, और ये हो जाएगा dx/x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहलाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x + 1
x+1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या 2 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे जरा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाय ए, यानी x+1/2। याद रखिएगा 1/a भी होता है, तो 1/2 tan इनवर्स x बाय ए। क्लियर है? हमारा जो लिमिट है वो क्या है, -1 से 1 तक है। 1/2 हम लोग बाहर कर सकते हैं, tan इनवर्स x का मान क्या करना है, 1 पुट करना है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर है? अब माइनस करेंगे tan इनवर्स -1 + 1 कट के 0, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स क्या, तो 0। क्लियर है? अब देखिए 1/2, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो π/4 का। क्लियर है? अब माइनस कितना 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू π/4, यानी कि π/8। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको -a से a दिखाई दे, -a से आपको a दिखाई दे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है ना, उसको हम लोग एफ एक्स मान लेंगे। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं, साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x। ठीक है? अब देखिए हमारा एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है कि -a से a तक अगर यदि एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। कब? तो कहता है कि यदि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए। क्लियर है? एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, तो माइनस एफ एक्स हो जाए। अगर यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे जो दिया गया फंक्शन है वो एफ एक्स है। अब यहाँ पर हम माइनस एक्स रख के चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन टू द पावर -5 और एक्स के जगह क्या रखेंगे, एक्स के जगह रखेंगे -x। क्लियर है? और यहाँ पे पूरा का पावर हम 5 लिख सकते हैं इंटू कॉस, एक्स के जगह क्या रखेंगे -x, और पूरा का पावर हम लोग रख सकते हैं 4। चलिए एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर है? इसका पावर है हमारा 5। कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, इसका पावर हमारा है 4। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये माइनस पे पावर विषम संख्या, तो माइनस ही होगा ये। तो साइन एक्स इंटू क्या, तो कॉस पे पावर 4x, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू एफ एक्स, तो ये क्या आया, माइनस एफ एक्स आया कि नहीं आया। एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस एफ एक्स आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसीलिए इसीलिए -1 से 1 साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx इक्वल टू क्या, 0। यह एक विषम फलन है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? चलिए यहाँ पर जो अगला सवाल है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा जो है ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, -π/4 से π/4 तक है। देखिए कभी कभी यहाँ पर π/2 से π/2 तक भी पूछता है, यहाँ पर -π/2 से π/2 तक। सिंपल सा है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बटे क्या 2। क्लियर है? चलिए 1/2 हम बाहर कर सकते हैं क्या, तो -π/4 से π/4 तक। क्लियर? 1 माइनस कॉस 2x dx, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए माइनस कॉस 2x का क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x, अब बटे में क्या 2x, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन से भाग भी देंगे तो 2x का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -π/4 से कितना π/4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे x का वैल्यू पुट करिए, एक बार π/4 और एक बार
माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ पे ध्यान देंगे x का मान रखना है पाई बाय 4 माइनस यहाँ पर भी साइन x का जो मान रखना है वो रखना है पाई बाय 4। तो जैसे यहाँ पे पाई बाय 4 रखेंगे तो 2 कटेगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना 1/, साइन 90 का मान 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई बाय 2 अब बटे में क्या 1। क्लियर है। अब क्या करना है, अब क्या करना है तो माइनस करना है। क्या तो माइनस पाई बाय 4 रख के तो x का मान माइनस पाई बाय 4 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब x की जगह क्या रखेंगे माइनस पाई बाय 4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तो साइन माइनस, ठीक है, साइन माइनस पाई बाय 4 2 इंटू 2 कटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस पाई बाय 2। क्लियर है। अब बटे में क्या है तो 2 है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1/2, ठीक है, 1/2 पाई बाय 4 और साइन 90 का मान होता है 1, नीचे 2 है ये तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। क्लियर है। अब देखिए माइनस 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 प्लस ये कितना पाई बाय 4, यहाँ पे 2 लिखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस ही रहने देगा। तो साइन 90 का मान 1/2। क्लियर है। अगर कुछ कटता है तो कटा दीजिए, कुछ नहीं कट रहा है तो चलिए देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आगे हमारा हो जाएगा 1/2 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 की हो जाएगा 2 पाई बाय 4। ठीक है। अब -1/2 -1/2 तो हो जाएगा -2/2। ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगा और 2 से 2 ही कटेगा तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा पाई बाय 2। अब माइनस कितना तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई बाय 4 -1/2। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ दिए हैं किसमें तो 1 माइनस कॉस 2x/2 में 1/2 बाहर आ गया हमारा। तो 1 माइनस कॉस 2x है, 1 का हो गया हमारा x, कॉस का हो गया हमारा इंटीग्रेशन साइन x, 2x का क्या हो गया बटा 2। अब क्या किए हैं हम तो x का मान रखे हैं क्या पाई बाय 4। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम x की जगह पाई बाय 4 रखे हैं, यहाँ भी x की जगह पाई बाय 4 होगा। तो पाई बाय 4 यहाँ पे जैसे पाई बाय 4 पुट करेंगे 2 इंटू 4 कट जाएगा पाई बाय 2 बचेगा बटा 2। अब ध्यान देंगे माइनस पाई बाय 4 रखना है तो माइनस पाई बाय 4 अब माइनस साइन, यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 2 कटेगा ये भी पाई बाय 2 अपॉन में 2 तो है ही यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस तरह यहाँ पर हल कर दिए। यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, बटे में 2 था 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4 माइनस माइनस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा तो माइनस प्लस माइनस 1/2 हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में चलता है। इसको भी मान लीजिए, माना कि ठीक है ये i इक्वल टू है, माना कि z इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड होगा कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर x इधर जाएगा z इधर आएगा तो 1 माइनस जेड हो जाएगा x इक्वल टू। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे जब हम x के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का 0 और माइनस x का हमारा -1। तो dz इक्वल टू माइनस dx, माइनस को इधर अगर हम लेके आए तो माइनस dz इक्वल टू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर है। चलिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या होगा 1 माइनस जेड। ठीक है, और जहाँ 1 माइनस एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा जेड, इसके ऊपर पावर क्या है n। और dz की जगह क्या होगा dx की जगह क्या होगा माइनस dz। ठीक है, चलिए अब क्या हम इसमें मल्टीप्लाई माइनस को बाहर कर दीजिए, क्या हम जेड पावर n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जेड पावर n होगा माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ n है तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है तो dz है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करिए आप। तो माइनस जेड पे पावर n dz, माइनस माइनस
प्लस जेड पे पावर एन प्लस 1 dz। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग से छूट रहा है कि हम लोग इसका लिमिट चेंज नहीं किए हैं। हम लोग इसका लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करना नहीं भूलना है। देखिए जब x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू क्या, जब x का मान 0 लेंगे तो z का मान कितना 1, और जब x इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू क्या, तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की जगह हमारा 0 हो जाएगा और 0 की जगह हमारा 1, तो 1 से 0, 1 से 0, यहाँ 1 से 0। चलिए इसके बाद देखेंगे जरा, इसके बाद क्या कहता है प्रश्न, तो देखिए -1 से 0 तक था, इसका इंटीग्रेशन करिए आप, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो जड़ के ऊपर पावर n है तो जड़ के ऊपर पावर हो जाएगा n+1, अब बटे में भी होगा n+1। क्लियर है, और यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1 से लेके 0 तक। चलिए प्लस, यहाँ पर देखिए जड़ का मान 1 से लेके 0 तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप क्या हो जाएगा, तो जड़ के ऊपर पावर n+2, अब बटे में हो जाएगा n+2, जड़ का मान 1 से लेके 0 तक। चलिए सॉल्व करते हैं, जेड का मान 1 पुट करिए, 0 पुट करिए, तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे जेड का मान 1 पुट करिए, तो 1 पे पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, तो हो जाएगा 1/n+1। जेड का मान 0 पुट करेंगे, 0 पे पावर कुछ भी हो वो 0 कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0/n+2, तो 0, अब -1 रख के पुट करेंगे, 1 पे पावर कुछ भी हो इसका वैल्यू 1/n+2 ही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए माइनस माइनस प्लस 1/n+1, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस यहाँ पर हमारा माइनस 1 क्या है n+2 है। एलसीएम लीजिए, n+1 इंटू n+2, n+1 कटेगा तो यहाँ पर n+2 हो जाएगा, माइनस n+2 कटेगा तो यहाँ पर n-1 होगा। सॉल्व करेंगे, n+2 माइनस n+1 अपॉन n+1 इंटू n+2, सॉल्व करिए आप, देखिए n से n कटा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन n+1 इंटू n+2। क्लियर है, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है ये 24 नंबर, ये देखिए क्या है, 1 + cot थीटा, सिंपल सा है, इसको आप मान लीजिए, बगैर माने भी आप हल कर सकते हैं, डी थीटा हमारा। ठीक है, अगर इसको हम लोग चाहें तो साइन कॉस में भी तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है, साइन कॉस में भी हम लोग चेंज करके इसको बना सकते हैं। इसकी लिमिट में लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार सवाल। 0 से π/2 है, ठीक है, इसका लिमिट लिखने में मिस्टेक हुआ है, 0 से π/2 है ये, 0 से π/2 है, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं या तोड़ दीजिए साइन कॉस में, फिर भी ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे आसान लगे आप उस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अगर भी आप तोड़ के बनाना चाहते हैं तोड़ के बनाइए। चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं, डी थीटा बटे 1 + cot थीटा, 0 से a क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। क्लियर है, 0 से 1 डी थीटा बटे 1 + cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होने वाला है, tan थीटा। क्लियर है, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 + cot थीटा, लिख सकते हैं क्या। अब देखिए cot थीटा +1 बटे क्या हो जाएगा, cot थीटा ही होगा, होगा ना, जब ये चेंज होगा तो cot थीटा ऊपर जाएगा, बटे नीचे में क्या है cot थीटा +1, इसको ले लेते हैं सेकेंड। अब दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 0 से 1, देखिए डी थीटा यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1/1 +
कॉट थीटा। और जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या निकलेगा, 1/1 प्लस कॉट थीटा। ऊपर, अच्छा ऊपर कॉट है तो यहाँ पर कॉट आएगा, यहाँ पर आएगा कॉट। ठीक है, कॉट थीटा और डी थीटा। अब देखिए 0 से 1, ऊपर ऊपर जुड़ेगा 1 प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कॉट थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये कट गया। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 1, यानी कि सिर्फ डी थीटा। डी थीटा का क्या होगा थीटा, और हमारा लिमिट है 0 से 1, 1 माइनस 0, यानी हमारा आंसर क्या 1। क्लियर है। सॉरी यहाँ पे 1 ऊपर चेंज किया हम लोग, यहाँ पे चेंज नहीं कर पाए, यहाँ पर भी हमारा π/4 होगा। ठीक है, ये हर जगह हमारा π/4 ही होगा। चलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, ऊपर चेंज किए नीचे नहीं कर पाए, π/2, π/2 और यहाँ भी π/2 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या आएगा π/2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण को हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो जब समीकरण को जोड़े हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हम समीकरण को जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण क्या सेकेंड, जोड़े हैं तो आई प्लस क्या होगा आई। ठीक है, आई प्लस आई हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2i, इधर भी हमारा हो जाएगा 2i। ठीक, अब देखिए i इक्वल टू इधर आ जाएगा 1/2, ये π/2 इंटू यहाँ पर गुना होके हो जाएगा हमारा π/4। तो हमारा सही आंसर π/4 है। क्लियर है। चलिए इसका दूसरा तरीका क्या है, आप कॉट को बदल दीजिए साइन कॉस में, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। चलिए आखिरी सवाल पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 0 से ए वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले भी कई सवाल हम लोग यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर कॉट π/2 माइनस थीटा बटा रूट अंडर कॉट π/2 माइनस थीटा। क्लियर है, प्लस रूट अंडर टेन π/2 माइनस थीटा और क्या, तो dx। यहाँ पे x है। चलिए 0 से π/2, ये भी i इक्वल टू है, ये रूट अंडर हो जाएगा 10x, ये भी रूट अंडर हो जाएगा 10x और ये रूट अंडर हो जाएगा cot x। ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन फर्स्ट जोड़ दीजिए आप, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड जोड़ेंगे तो i प्लस क्या हो जाएगा i। तो 0 से π/2, ऊपर ऊपर वाला जुड़ेगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर कॉट एक्स। नीचे भी बेस समान था तो सेम रहने वाला, ऐसा कई सवाल बना चुके हैं हम लोग। 10x प्लस रूट अंडर कॉट एक्स, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है, बताए भी हैं ऑब्जेक्टिव में। 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए कटेगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ dx 0π/2। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा i इक्वल टू 1/2 और dx का तो x हो जाएगा, और यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है π/2। तो 1/2 x की जगह आप क्या रख सकते हैं, π/2 माइनस 0, सॉल्व करेंगे π/4। चलिए कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 25 सवाल कवर किए हैं। जो अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें निश्चित समाकलन का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। 10-12 क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप का होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ही प्रश्नों का हम लोग अगला क्लास हम लोग कवर करेंगे उस प्रश्नों को। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।